नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र राव है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम पेशाब की थैली के कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आखिर में पेशाब की थैली का कैंसर होता क्या है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा बोलते हैं। तो पेशाब की थैली का कैंसर बेसिकली पेशाब के थैली में स्थित जो लेयर्स होते हैं, जिन्हें यूरोथेलियल सेल्स बोलते हैं, उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से आगे चल के एक गांठ बनने की वजह से होता है। यह मुख्यतः उन मरीजों में होता है जो 70 साल के एज के हों, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल ये यंग एडल्ट्स में भी पाया जा रहा है। अगर महिलाओं से तुलना करें तो पुरुषों में तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा होने की संभावना होती है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो मरीज जब भी जिनमें हम यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा सस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे पास टोटल पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया के सिम्टम, यानी कि पेशाब में जब भी वो मरीज़ पेशाब करेगा खून आएगा, वो बिना दर्द के खून आएगा, साथ में उसके खून के थक्के भी हो सकते हैं। इन सिम्टम के साथ साथ मरीज़ कई बार पेशाब करने में भी दिक्कत होता है, जैसे पेशाब उसका रुक रुक के आता है, बार बार जाना पड़ता है, या पेशाब के रास्ते में कभी कभार जलन भी के सिम्टम के साथ भी आ सकता है। कुछ मरीजों में जिनमें पेशाब के थैले में खून के थक्के काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, उनमें पेशाब रुक भी सकता है, जिन्हें हम क्लॉट रिटेंशन बोलते हैं। तो ऐसे मरीजों में हमें पेशाब की नली डालनी पड़ती है और तुरंत ही पेशाब के थैले का वॉश करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें इनके कारणों का, तो पेशाब के थैले के कैंसर के कई सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे मुख्य है कि काफ़ी दिनों तक धूम्रपान की गंदी आदत, जैसे कि वो लोग जो बहुत दिनों से बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या पान मसाला चबाते हैं या हुक्का का सेवन करते हैं। इसके साथ साथ ही वो मरीज भी जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे हानिकारक कार्सिनोजेनिक एजेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि वो मरीज जो रबर फैक्ट्री, पेंट या लेदर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उसके साथ साथ ही वो उन मरीजों में भी ये देखा गया है जिनमें बार बार पेशाब रुक जाता है या बार बार पेशाब इन्फेक्ट होता है, तथा उन मरीजों में जिनमें पेशाब के थैले में स्टोन हो और काफ़ी दिनों तक बिना ट्रीटमेंट वो पड़ा हुआ हो। उसके साथ साथ ही कुछ मरीज जिनमें सिस्टोसोमियासिस के इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें भी पेशाब के थैले का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी होता है, जैसे कि अगर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कैंसर है तो उनमें भी कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जब कभी भी वो मरीज जो टोटल पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया के सिम्टम के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो उन पेशेंट्स का हम कंप्लीट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं। साथ में ही कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि खून की जांचें, पेशाब की जांचें, और एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम एडवाइस करते हैं। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में पेशाब के थैले में कोई गांठ दिखती है तो हम पेशेंट को सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन हमें किडनी का स्टेटस बता देगा कि किडनी में कोई गांठ तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, साथ में उससे निकलने वाली पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उनमें कोई सूजन या गांठ तो नहीं है, तथा पेशाब के थैले में स्थित गांठ के बारे में कंप्लीट आइडिया हमें दे देता है। सीटी स्कैन हमें ये बता देता है कि पेशाब के थैले में कितने संख्या में गांठ हैं, उनका साइज़ क्या है, वो कहाँ तक एक्सटेंड किए हुए हैं, जिससे कि हमें कैंसर की स्टेजिंग में मदद मिलती है। कुछ केसेज जिनमें कैंसर एडवांस स्टेज में आता है, वो चाहे सीटी स्कैन से हमें डायग्नोस हो या पेशेंट खुद प्रेजेंट करे, जैसे कि लॉस ऑफ वेट, मतलब कि वजन उसका कम हो, भूख लगना कम हो गया हो, और हड्डियों में दर्द जैसे। तो इन पेशेंट में हमें कैंसर ये सस्पेक्ट करते हैं कि फैल गया है या हड्डियों में फैल गया, तो इनमें कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट और बोन स्कैन की भी सलाह दी जाती है।